범수! 범수 나와봐. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में गवर्नर की बेटी हेलिना भाग रही थी क्योंकि वो पेत्रोस के तीर का निशाना बन चुकी थी। एक जगह पहुंचकर वो दरख्त की मदद से तीर को तोड़ डालती है और फिर आगे चल पड़ती है। वहीं जंगल में बमसी एक जगह बैठकर सेब खा रहा था। हेलिना भागते भागते बमसी के करीब पहुंच जाती है। फिर उसका पाँव फिसलता है और वो गिरते गिरते नीचे आ जाती है और वो नीचे गिरती है तो उसे बमसी दिखाई देता है। वो बमसी को खौफजदा नज़रों से देखने लगती है क्योंकि उसके ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था उन्होंने तुर्कों का लिबास पहना हुआ था और वो बमसी को भी उनमें से एक तुर्क समझ रही थी। बमसी उसे हैरान नज़रों से देखता है और खो जाता है। फिर बमसी उसे पकड़कर उठा लेता है। हेलेना लगातार उसे मार रही थी और कह रही थी छोड़ो मुझे, लेकिन बमसी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया जा रहा था। इतने में धुंधार वहाँ आ जाता है और कहता है, बमसी ये क्या कर रहे हो? धुंधार को देखते ही बमसी हेलेना को छोड़ देता है। फिर धुंधार उससे पूछता है, ये कौन है? बमसी कहता है, ये अचानक आसमान से गिरी है। फिर धुंधार उसे देखकर कहता है, बमसी ये तो जख्मी है, इसको फ़ौरन मेहमान खाने में ले जाओ, आर्तुक साहब वहीं होंगे। फिर बमसी उसे उठाकर वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब कराची में अर्तुल गाजी और उनके साथी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। पेत्रोस उन्हें देखकर छुप जाता है। फिर वो गवर्नर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो एक सिपाही कहता है, सिर्फ अर्तुल साहब अंदर जा सकते हैं, अपने हथियार मुझे दे दें। अर्तुल गाजी अपने हथियार तुर्गुत के हवाले कर देते हैं और हिसाब किताब वाला एक बैग लेकर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर गवर्नर और वेस्टुलियस मौजूद थे। गवर्नर कहता है, तो आपने यहाँ आकर हमें सर्फ बख्शा है अर्तुल साहब। अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मेरे बाजार के साथ तिजारत को क्यों रोका है। वेस्टुलियस कहता है, तुम्हारा बाजार? लगता है तुम ये भूल गए हो कि ये ज़मीनें हमारी है अर्तुल। अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप लोगों ने सुल्तान अलाउद्दीन को खिराज तहसीन पेश करके इन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है। गवर्नर कहता है, जो भी है, ये ज़मीनें अभी भी मेरी हुकूमत में हैं अर्तुल साहब, और बाज़ार भी इसमें शामिल है। अर्तुल गाजी कहते हैं, आप लोग उस सलेबी सीमोन के साथ तिजारत कर रहे थे
जो आपका बदतरीन दुश्मन था, और मैंने आपको उससे छुटकारा दिलाया है। ये वो किताबें हैं जिसमें सिमोन ने तिजारत का हिसाब किताब रखा था। अब बाज़ार मेरी अमानत है। गवर्नर कहता है, तुमने बाज़ार में घुसकर कब्जा कर लिया है और अब यहाँ आकर मुझसे हिसाब मांग रहे हो। अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं यहाँ अपने ताजिरों से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए आया हूँ। अगर आपने अपना कर्ज अदा ना किया तो बहुत से लोग मुतासिर होंगे। आपके लोगों को खुराक नहीं दी जाएंगी और वो भूखे मरेंगे। दूसरी जानिब चौधार कबीले में सब लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे। सरदार जानदार कहता है, आज मेरे लिए खुश तरीन दिन है। एक ये कि आप हमारे मेहमान बने हैं और दूसरी ये कि मैं बहुत जल्द दादा बनने वाला हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। फिर सारा दिन कोपैक की नज़र असलहान पर पड़ती है तो वो कहीं खो जाता है। इतने में एक सिपाही अंदर आकर अमीर सादुद्दीन को एक खत देता है। खत पढ़ने के बाद वो कहता है, अर्तुल काराजैसर के गवर्नर के पास गया हुआ है। फिर सरदार जानदार कहता है, मैंने अर्तुल को अपने बेटों की तरह समझा और मुश्किल वक्त में उसकी मदद की, लेकिन उसने पहली फुर्सत में अपनी पीठ फेर ली। दूसरी यानी पैतरोस सिपाहियों से कहता है, तैयार हो जाओ, ये बहुत खतरनाक आदमी है, इन सब को कत्ल कर दो। अगर कोई भाग गया तो मैं तुम लोगों से हिसाब लूँगा। फिर वो एक खत एक सिपाही को देकर कहता है, ये फ़ौरन कमांडर वेस्युलियस तक पहुँचा दो। दूसरी यानी अमीर सादिन कहता है, अर्तुल ने अपने हाथों से अपना एतबार खो दिया है। उसने सुल्तान अलाउद्दीन की इजाज़त के बगैर तुर्क सरदारों को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने सुल्तान को तफसील से खत लिख दिया है। यार साहब कहते हैं, अर्तुल साहब ने जो भी किया है सही किया है। मेरे ख्याल में उन्होंने रियासत के साथ कोई गद्दारी नहीं की। ये कहकर आलियार साहब बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अमीर सादिन कोपैक सरदार जानदार से कहता है, जानदार साहब, मैं आपके बेटे ओराल को इन इलाकों का हाकिम आला बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस इलाके के तुर्क कबीलों पर आपका काफ़ी कंट्रोल है। दूसरी यानी एक सिपाही खत लेकर गवर्नर की तरफ जाता है। देखकर अर्तुल गाजी के साथियों को कुछ शक हो जाता है। तुर्गुत कहते हैं, मुझे कोई अच्छी खबर नहीं लग रही। अब्दुर्रहमान कहता है, हमने भाई को हथियारों के बगैर अंदर जाने दिया, अल्लाह खैर करे। अंदर सिपाही खत वेस्युलियस को देता है तो फ़ौरन उसे खोलकर पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद अर्तुल गाजी को गुस्से से घूर कर देखने लगता है। दूसरी यानी बोराल कहता है, मैंने सुना है कुछ दिन कबल आपकी बेगम फौत हो गई है। मुझे अफसोस है। आपने कहा है कि आप यहाँ कुछ दिन गुजारेंगे। हो सकता है इस दौरान आपकी किसी तुर्क सरदार की बेटी से शादी हो जाए। इतने में असलान अंदर आकर उनके लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लाती हैं और बाहर निकल जाती हैं। फिर सादिन कहता है, यकीनन मुझे इस बारे में सोचना चाहिए ओराल। दूसरी यानी अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं ताजिरों को बहुत अच्छी तरीके से लेकर चल रहा हूँ। आपको दूसरों की बातों पर एतमाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर एतमाद करना चाहिए जो आप खुद सुने। वेस्युलियस को खत पढ़ने के बाद गुस्से में आ गया था। फिर वो अर्तुल गाजी से कहता है, तो तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर एतमाद करें? तुम एक बदउनवान कातिल हो। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मैं तुम्हारा हिसाब लेने वाला हूँ। ये कहकर वो अपनी तलवार निकालने लगता है तो गवर्नर उससे कहता है, ये क्या कर रहे हो वेस्युलियस? वेस्युलियस कहता है, शाही काफिला जो यहाँ आने वाला था उस पर काई कबीले ने हमला किया है जनाब। ये सुनते ही गवर्नर चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है। बाहर आकर एक सिपाही कहता है, इन लोगों ने शाही काफिले पर हमला करके सब सिपाहियों को मार दिया है। सुनकर गवर्नर के सिपाही अर्तुल के साथियों पर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। अंदर वेस्युलियस कहते हैं, मुझे बहुत अफसोस है जनाब, उस शाही काफिले में आपकी बेटी भी आ रही थी। ये सुनकर गवर्नर शदीद गुस्से में आ जाता है। अर्तुल गाजी कहते हैं, काई कबीला मेरे इल्म के बगैर कुछ नहीं करता। ये लाजमी कोई और है जो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना चाहता है। इस फितने में मत आना गवर्नर। गवर्नर गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा तुर्क। यह कहकर वो अपनी तलवार अर्तुल गाजी के सीने पर रख देता है और फिर हमला कर देता है, लेकिन अर्तुल गाजी उसकी तलवार छीनकर उसी की गर्दन पर रख देते हैं। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, अगर मैंने तुम्हारी बेटी के लिए जाल बिछाकर उसे मारना होता तो मैं खुद यहाँ आता गवर्नर। होश में आओ और इस साजिश में मत आओ, वरना एक जंग शुरू हो जाएंगी और इसके जिम्मेदार तुम होंगे। हमें मिलकर ये मामला सुधारना होगा। गवर्नर के दरवाजे के बाहर काफ़ी सारे सिपाही लड़ने के लिए आ जाते हैं। अंदर वेस्युलियस कहता है, छोड़ दो गवर्नर को। गवर्नर कहता है, वेस्युलियस इसको मार दो और इसको किले से मत निकलने देना। अर्तुल गाजी गवर्नर को एक तरफ करते हैं और वेस्युलियस के आगे खड़े हो जाते हैं और दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बाहर अर्तुल गाजी के साथी काफ़ी सारे सिपाहियों को मारने के बाद अंदर आ जाते हैं
और दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। इतने में गवर्नर के बहुत सारे दूसरे सिपाही भी आ जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं और कुछ ही देर में वो सिपाही अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अर्तुल गाजी फ़ौरन गवर्नर की गर्दन पर तलवार रखकर कहते हैं, रुक जाओ वरना तुम्हारा गवर्नर मारा जाएगा। ये सुनकर सारे सिपाही रुक जाते हैं। वेसुलियस कहता है, तुम यहाँ से सिर्फ मुर्दा हालत में बाहर जाओगे अर्तुल। अर्तुल गाजी कहते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर अर्तुल गाजी गवर्नर से पूछते हैं, क्या उन्हें तुम्हारी बेटी की लाश मिली है? इतने में एक सिपाही अंदर आकर वेसुलियस को कुछ तीर देता है। वेसुलियस कहता है, ये काय कबीले के तीर हैं और ये इनके हमले का सबूत है। अर्तुल गाजी कहते हैं, जिसने ये हमला किया है तीर भी उसी ने बनाए हैं वेसुलियस। काय कबीले का तीर कभी भी किसी मासूम लड़की पर नहीं चल सकता। फिर अर्तुल गाजी गवर्नर से कहते हैं, ये मेरे आखिरी अल्फाज है, मेरे सिपाहियों को जाने दो, वो जाकर तुम्हारी बेटी को तलाश करके यहाँ लाएंगे। इस दौरान मैं यहीं रुकूंगा और ये इस बात का सबूत होगा कि मैं अपने सिपाहियों पर कितना एतमाद करता हूँ। ये सुनकर वेसुलियस दोबारा अर्तुल गाजी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुल गाजी कहते हैं, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गवर्नर मारा जाएगा। ये सुनकर वो रुक जाता है। फिर गवर्नर कहता है, तुमने मेरी बेटी को मार दिया, मेरे सिपाहियों को भी मार दिया और तुम अब मुझे मेरे अपने ही किले में कैदी बनाना चाहते हो। फिर गवर्नर वेसुलियस से कहता है, मेरी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है वेसुलियस, इन सब को मार दो। अर्तुल गाजी फ़ौरन कहते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी ज़िंदा हुई तो? ये सुनकर सब रुक जाते हैं। फिर अर्तुल गाजी गवर्नर से कहते हैं, अगर तुमने ऐसा किया तो एक खतरनाक जंग छिड़ जाएंगी गवर्नर, बहुत से मासूम लोगों का खून बह जाएगा और तारीख तुम्हें एक जालिम इंसान के तौर पर याद करेंगी। गवर्नर कहता है, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है अर्तुल, मेरी बेटी को तलाश करो वरना मैं और तुम दोनों इकट्ठे मरेंगे। अर्तुल गाजी फ़ौरन तुर्गुस से कहते हैं, जाकर उस धोखेबाज को तलाश करो जिसने ये सब कुछ किया है और उसे यहाँ लाओ और गवर्नर की बेटी को भी तलाश करो। फिर गवर्नर अपने सिपाही को इशारा करता है तो सारे सिपाही बाहर निकल जाते हैं। तुर्गुस अर्तुल गाजी की तलवार उनके हवाले करता है और वो तीनों भी बाहर निकल जाते हैं। फिर अर्तुल गाजी बुलंद आवाज़ से कहते हैं, अगर कोई दरवाजे के अंदर आया तो गवर्नर मारा जाएगा। फिर अर्तुल गाजी गवर्नर से कहते हैं, दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर दो। गवर्नर दरवाज़ा बंद कर देता है। दूसरी यानी बमसी गवर्नर की बेटी को उठाकर हानली बाज़ार के मेहमान खाने में पहुंच जाता है और हकीम आर्तुक को मदद के लिए पुकारने लगता है। इतने में दरवेश इसाक उसके पास आकर पूछता है, ये औरत कौन है? बामसी कहता है, ये मुझे जंगल से ज़ख्मी हालत में मिली है। इस दौरान बातुहान भी छुप कर देखने लगता है। इसाक उसका हार देखकर कहता है, भाई इसका नाम हेलेना है, इसको फ़ौरन अंदर ले आओ। बातुहान भी हेलेना का नाम सुन लेता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी यानी वेसुलियस पेत्रोस पर गुस्सा करता है और कहता है, तुम नाकाम हो गए हो, अगर तुम गवर्नर की बेटी की लाश ले आते तो मैं अर्तुल का सर उतार देता। पेत्रोस कहता है, लस्कारिस उसके पीछे गया है, परेशान मत हो जनाब, हम उसे तलाश कर लेंगे। वेसुलियस कहता है, कुछ भी हो जाए वो लड़की ज़िंदा यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। दूसरे यानी हकीम आर्तुक हेलेना का इलाज शुरू कर देते हैं। बामसी परेशानी में इधर उधर टहलने लगता है। फिर वो दरवेश से पूछता है, क्या ये ज़िंदा बच जाएंगी? दरवेश इसाक कहता है, इसका खून काफ़ी बह गया है लेकिन ये मजबूत लड़की लगती है, अल्लाह ने चाहा तो ये ज़रूर ज़िंदा रहेंगी। इतने में हकीम आर्तुक तीर निकाल लेते हैं, लेकिन वो तीर को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तो काय कबीले का तीर है। दूसरे यानी अर्तुल गाजी के तीनों साथी वापसी के सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। चावदार कबीले में अमीर सादुद्दीन कहता है, मैंने तुर्क कबीलों के सरदारों को पैगाम भिजवा दिए हैं, कल से वो आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे जानदार साहब। हमारे सुल्तान जब अपनी फ़ौज लेकर यहाँ आएंगे तो आपके हज़ारों सिपाही उनके साथ शामिल हो जाएंगे। सरदार जानदार कहता है, बाकी सब तो ठीक है लेकिन मेरा सिर्फ एक मसला है और वो है अर्तुल। इतने में एक सिपाही अंदर आकर अमीर सादुद्दीन को एक खत देता है। सादुद्दीन खत खोलकर पढ़ने लगता है और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सिफा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल सिफा टीवी को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारी वीडियो टाइम पर आपको पहुँचती रहे। स्टोरी ऑफ सुल्तान सलाहुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह पार्ट 22। उम्मे अरारा कुर्बानी के लिए तैयार हो चुकी थी। पुरोहित ने आखिरी बार उसे अपने सीने से लगाया और उसका हाथ थामकर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। बाहर के 4 हब्सी मर्दों और लड़कियों को पत्थर के सर और चेहरे के मुंह में रोशनी नज़र आई तो वो मुंह के सामने सजदे में गिर गए। पुरोहित ने अपनी ज़बान में एक ऐलान किया और मुंह से उतर आया। उम्मे अरारा उसके साथ थी। उम्मे अरारा ने अरबी ज़बान में कहा, मैं अंगोक के बेटों और बेटियों के लिए अपनी गर्दन कटवा रही हूँ, मेरी गर्दन काट दो।
मैं उनके गुनाहों का कुफ़ारा अदा कर रही हूँ। मेरा सर अंगोक के देवता के कदमों में रख दो। देवता इस सर पर मिस्र और सोडान का ताज रखेंगे। चारों आदमी और लड़कियां एक बार फिर सजदे में गिर गई। पुरोहित ने उम्मे अरारा को कालीन पर 2 जानों बिठाकर उसका सर आगे झुका दिया और तलवार उठा ली, जिसका फल पूरे हाथ जितना चौड़ा था। एक छापा मार जो सबसे आगे था रुक गया। उसने सरगोशी करके पीछे आने वाले को रोक लिया। पहाड़ी की बुलंदी से उन्हें चबूतरा और पत्थर का सर नजर आया। चबूतरे पर एक लड़की 2 जानों बैठी थी, जिसका सर झुका हुआ था। शफ़ाफ चांदनी, चिरागा और बड़ी मसलों ने सूरज की रोशनी का समा बना रखा था। लड़की के पास खड़े आदमी के हाथ में तलवार थी। 2 जानों बैठी हुई लड़की बरहना थी। उसके जिस्म का रंग बता रहा था कि हबसी कबीले की लड़की नहीं। छापा मार दूर थे और बुलंदी पर भी थे। वहाँ से तीर खता हो जाने का खतरा था, मगर वो जिस पहाड़ी पर थे उसके आगे ढलान नहीं थी, बल्कि सीधी दीवार थी जिससे उतरना नामुमकिन था। वो जान गए थे कि लड़की की कुर्बानी की जा रही है और उसे बचाने के लिए वक्त इतना थोड़ा है कि वो उड़कर ना पहुँचे तो उसे बचा नहीं सकेंगे। उन्होंने चोटी से नीचे देखा। चांदनी में उन्हें एक झील नज़र आई। उन्हें बताया गया था कि वहाँ एक झील है जिसमें मगरमच्छ रहते हैं। दाएं तरफ ढलान थी, मगर वो भी तकरीबन दीवार की तरह थी। वहाँ झाड़ियाँ और दरख्त थे। उन्हें पकड़ पकड़ कर और एक दूसरे के हाथ थाम कर वो ढलान उतरने लगे। उनमें से आखिरी जांबाज ने इत्तेफाक से सामने देखा। चांदनी में सामने की चोटी पर उसे एक हबसी खड़ा नजर आया। उसके हाथ में एक ढाल थी और दूसरे हाथ में बर्छी, जो उसने तीर की तरफ फेंकने के लिए तान रखी थी। छापा मारों पर चांदनी नहीं पड़ रही थी। हबसी अभी शक में था। आखिरी छापा मार ने कमान में तीर डाला। रात की खामोशी में कमान की आवाज़ सुनाई दी। तीर हबसी की सहरग में लगा और वो लगता हुआ नीचे आ रहा। छापा मार ढलान उतरते गए। गिरने का खतरा हर कदम पर था। पुरोहित ने तलवार की धार उम्मे अरारा की गर्दन पर रखी और ऊपर उठाई। लड़कियों और मर्दों ने सजदे से उठकर 2 जानों बैठते हुए पुरसोज और धीमी आवाज़ में कोई गाना शुरू कर दिया। ये एक गूंज थी जो उस दुनिया की नहीं लगती थी। पहाड़ियों में गिरी हुई इस तंग सी वादी में ऐसा तिलिस्म जारी हुआ था जो बाहर की किसी भी इंसान को यकीन दिला सकता था कि इंसानों की नहीं, देवताओं की सरजमीन है। पुरोहित तलवार को ऊपर ले गया। अब तो 1-2 सांसों की दीवार थी। अब तो 1-2 सांसों की देर थी। तलवार नीचे को आने ही लगी थी कि एक तीर पुरोहित की बगल में धंस गया। उसका तलवार वाला हाथ अभी नीचे ने गिरा ही था कि बैक वक्त 3 तीर उसके पहलू में उतर गए। लड़कियों की चीखें सुनाई दी। मर्द किसी को आवाज़ें देने लगे। तीरों की एक और बाढ़ आई जिसने 2 मर्दों को गिरा दिया। लड़की जिधर मुंह आया दौड़ पड़ी। उम्मे अरारा इस शोरगुल और अपने इर्द गिर्द तड़पते हुए और खून में डूबे हुए जिस्मों से बेनियाज सर झुकाए बैठी हुई थी। छापा मार बहुत तेज दौड़ते आए, चबूतरे पर चढ़े और उम्मे अरारा को एक ने उठा लिया। वो अभी तक नशे की हालत में बातें कर रही थी। एक जाबाज ने अपना कुर्ता उतारकर उसे पहना दिया। उसे लेके चले ही थे कि एक तरफ से 12-13 हबसी बर्छियाँ और ढाले उठाए दौड़ते आए। छापा मार बिखर गए। उनमें 4 के पास तीर कमाने थीं। उन्होंने तीर बरसाए। बाकी छापा मार एक तरफ छुप गए और जब हबसी आगे आए तो अकब से उन पर हमला कर दिया। एक तीरंदाज ने कमान में फलीते वाला तीर निकाला, फलीते को आग लगाई और कमान में डालकर ऊपर को छोड़ दिया। तीर दूर ऊपर तक गया और जाकर रुका तो उसका शोला, जो रफ्तार की वजह से दब गया था, रफ्तार खत्म होते ही भड़का और नीचे आने लगा।
मेले की रौनक अभी मान नहीं पड़ी थी। तमाशाइयों में से 500 तमाशाई मेले से अलग होकर उस पहाड़ी खित्ते की तरफ देख रहे थे। उन्हें दूर फ़िज़ा में एक शोला सा नज़र आया जो भड़क कर नीचे को जाने लगा। वो घोड़ों और ऊँटों पर सवार हुए। उनके कमांडर भी साथ थे। पहले तो वो आहिस्ता आहिस्ता चले ताकि किसी को शक न हो, मगर ज़रा दूर जाकर उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए। तमाशाई मेले में शराब, जुए और नाचने गाने वाली लड़कियों और असमत फरोश औरतों में इतने मगन थे कि किसी को कानों कान खबर न हुई कि उनके देवताओं पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। छापा मार ने उस खतरे की वजह से आतशी तीर चलाया था। छापा मार ने इस खतरे की वजह से आतशी तीर चलाया था कि हब्शियों की तादाद ज़्यादा होंगी, मगर फ़ौज वहाँ पहुँची तो वहाँ 12-13 लाशें हब्शियों की और 2 लाशें छापा मार शहीदों की पड़ी थी। वो बर्छियों से शहीद हुए थे। कमांडरों ने वहाँ का जायज़ा लिया, पत्थर के मुंह में गए और तहखाने में जा पहुँचे। वहाँ उन्हें जो चीज़ें हाथ लगी वो उठा ली। उनमें एक फूल भी था जो कुदरती नहीं बल्कि कपड़े से बनाया गया था। अहकाम के मुताबिक फ़ौज को वही रहना था, लेकिन पहाड़ियों में छुपकर छापा मारों ने अरारा को घोड़े पर डाला और काहिरा की तरफ रवाना हो गए। सुबह तुलू हुई। मेले की रौनक खत्म हो गई थी। बेशतर तमाशाई रात भर शराब पी पी कर अभी तक मदहोश पड़े थे। दुकानदार जाने के लिए माल असबाब बांध रहे थे। लड़कियों के व्यापारी भी जा रहे थे। सहरा में रवाना होने वालों की कतारें लगी हुई थी। मेले के करीब जो गांव था, वहां के लोग बेताबी से उस लड़की के बालों का इंतज़ार कर रहे थे जिसे रात कुर्बान किया गया था। उस कबीले के लोग जो दूर दराज देहात के रहने वाले थे, पहाड़ी जगह से दूर खड़े देवताओं के मस्कन की तरफ देख रहे थे। उनके बड़े बूढ़े उन्हें बता रहे थे कि अभी पुरोहित आएगा, वह देवताओं की खुशनौदी का पैगाम देगा और उनमें बाल तकसीम करेगा, मगर अभी तक कोई नहीं आया था। देवताओं के मस्कन पर सुकूत तारी था। उस मुंतज़िर हुजूम को मालूम न था कि वहाँ मुकीम फ़ौज है और अब वहाँ से देवताओं का कोई पैगाम नहीं आएगा। दिन गुजरता गया। कबीले के जिन नौजवानों ने कुर्बानी की बातें सुनी थी, उन्हें शक होने लगा कि ये सब झूठ है। दिन गुजर गया। सूरज उन्हीं पहाड़ियों के पीछे जाकर डूब गया। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वहाँ जाकर देखता कि पुरोहित क्यों नहीं आया। तबीब को बुला लाओ, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। लड़की पर नशे का असर है। अरारा उसके सामने बैठी थी और कह रही थी, मैं अंगोक की माँ हूँ, तुम कौन हो? तुम देवता नहीं हो। मेरा शौहर कहाँ है? मेरा सर काटो और देवता को दे दो। मुझे मेरे बेटों पर कुर्बान कर दो। वो बोले जा रही थी, मगर अब उस पर गुनोद की भी तारी हो रही थी। उसका सर डोल रहा था। तबीब ने आती ही उसकी कैफियत देखी और उसे कोई दवाई दे दी। ज़रा सी देर में उसकी आंखें बंद हो गई। उसे लिटा दिया गया और वो गहरी नींद सो गई। सुल्तान अय्यूबी को तफसील से बताया गया कि पहाड़ी खित्ते में क्या हुआ और वहाँ क्या मिला। उसने अपने नायब सालार अल नासिर और बहाउद्दीन सद्दात को हुक्म दिया कि 500 सवार लेकर जाए और ज़रूरी सामान ले आए और उस बुत को मस्मार कर दे, मगर उस जगह को फ़ौज के घेरे में रखे। हमले की सूरत में मुकाबला करे। अगर वो लोग दब जाए और लड़ ना सके तो उन्हें वो जगह दिखाकर प्यार और मोहब्बत से समझाए कि ये महज एक धोखा और फ़रेब था। बहाउद्दीन सद्दात ने अपनी डायरी में, जो अरबी ज़बान में लिखी गई थी, इस वाक़े को यूँ बयान किया है कि वो 500 सवारों के साथ वहाँ पहुँचा। रहनुमाई उस फ़ौज के कमांडर ने की जो पहले ही वहाँ मौजूद था। सैकड़ों सूडानी हब्शी दूर दूर खड़े थे। उनमें से बाज़ घोड़ों और ऊँटों पर सवार थे। उनके पास बर्छियाँ, तलवारें और कमानें थीं। हमने अपने तमाम तर सवारों को उस पहाड़ी जगह के इर्द गिर्द इस तरह खड़ा कर दिया
कि उनके मुंह बाहर की तरफ और उनकी कमानों में तीर थे, और जिनके पास कमानें नहीं थी उनके हाथों में बर्छियाँ थीं। खतरा खुरेज लड़ाई का था। मैं अल नासिर के साथ अंदर गया। बुत को देखकर मैंने कहा कि फ़िरौनों की यादगार है। हबशियों की लाशें पड़ी हुई थी। हर जगह घूम फिर कर देखा गया। वो पहाड़ियों के दरमियान एक खंडर था जो फ़िरौनों के वक्तों की खुशनुमा इमारत थी। दीवारों पर उस ज़माने की तहरीरें थीं। अल्फाज लकीरों वाली तस्वीरों के मानंद थीं। कोई सब सुबह न रहा कि ये फ़िरौनों की जगह थी। दीवार जैसी एक पहाड़ी के दामन में झील थी जिसके अंदर और बाहर 2-2 कदम लंबे मगरमच्छ थे। झील का पानी पहाड़ी के दामन को काटकर पहाड़ी के नीचे चला गया था। पानी के ऊपर पहाड़ी की छत थी। जगह खौफनाक थी। हमें देखकर बहुत सारे मगरमच्छ किनारे पर आ गए और हमें देखने लगे। मैंने सिपाहियों से कहा, हबशियों की लाशें झील में फेंक दो, ये भूखे हैं। वो लाशें घसीट कर लाए और झील में फेंक दिए। मगरमच्छों की तादाद का अंदाज़ा नहीं, पूरी फौज थी। लाशों के सर बाहर रहे और ये सर पानी में दौड़ते पहाड़ी के अंदर चले गए। फिर पुरोहित की लाश लाई। उसने दूसरे इंसानों को मगरमच्छों के आगे फेंका था। हमने उसे भी झील में फेंक दिया। 2 सिपाही 4 सूडानी लड़कियों को लाए। वो कहीं छुपी हुई और उड़िया थी। कमर के साथ एक पत्ता आगे और एक पीछे बंधा हुआ था। मैंने और अल नासिर ने मुंह फेर लिए। सिपाहियों से कहा कि उन्हें कपड़े पहनाओ। जब उनके जिस्म कपड़ों में छुप गए तो देखा वो बहुत खूबसूरत थी। रोती थी, डरती थी। हमारे तर्जुमान को उन्होंने वहाँ का हाल अपनी ज़बान में बयान किया जो कि बहुत शर्मनाक था। मुसलमान को औरत ज़ात का ये हाल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। औरत अपनी हो या किसी और की हो, काफिर हो, इस्लाम उसे बेटी कहता है। इन 4 लड़कियों का बयान जाहिर करता था कि वे फ़िरौनों को खुदा मानती है। उनका कबीला इंसान को खुदा मानता है। ये जगह खुशनुमा थी। सारे सहरा में सरसब्ज थी। अंदर पानी का चश्मा था जिसने झील बनाई थी। दरख्त थे जिन्होंने साया दिया था। किसी फ़िरौन को ये मुकाम पसंद आया तो उसने तफरीह का मुकाम बनाया। अपनी खुदाई के सबूत में ये बुत बनाया और उसमें तहखाना रखा और यहाँ ऐश की। आसमान ने कोई और रंग दिखाया। सूरज उधर से इधर गया। फ़िरौनों के सितारे टूट गए और मिस्र में दूसरे बातिल मज़हब आए। आखिर में हक़ की फतह हुई और मिस्र ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुना और खुदा के हुजूर सरखरू हुआ। लेकिन किसी ने न जाना कि बातिल उन पहाड़ियों में ज़िंदा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुदा अज़्ज़ व जल से रहनुमाई ली। बातिल का ये नक्श भी उखाड़ा और उस रेगज़ार को पाक किया। उस जगह को सवारों के घेरे में लेकर फ़ौज ने पत्थर के उस हैबतनाक बुत को मसमार कर दिया। चबूतरा भी गिरा दिया गया। तहखाने मलबे से भर दिया। बाहर सैकड़ों हबशी हैरान और खौफज़दा खड़े थे कि ये क्या माजरा है। उन सब को बुलाकर अंदर ले जाया गया कि यहाँ कुछ भी नहीं था। चारों लड़कियाँ उनके हवाले की गई। चारों के बाप और भाई वहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी अपनी लड़की ले ली। उन्हें बताया गया कि यहाँ एक बदकार आदमी रहता था। वो मगरमच्छों को खिला दिया गया है। उन सैकड़ों हबशियों को इकट्ठा बिठाकर उनकी ज़बान में वाज दिया गया। वो सब खामोश रहे। उन्हें इस्लाम की दावत दी गई। वो फिर भी खामोश रहे। कभी कभी शक होता था जैसे उनकी आंखों में खून अंतर आया हो। उन्हें ये अल्फाज धमकियों के लहजे में कहे गए, अगर तुम सच्चे खुदा को देखना चाहते हो तो हम तुम्हें दिखाएंगे। अगर तुम इसी जगह को जहाँ तुम इकट्ठे बैठे हो अपने झूठे खुदाओं का घर कहते रहोगे तो हम इन पहाड़ियों को भी
रेज़ा रेज़ा करके रेत के साथ मिला देंगे। फिर तुम देखोगे कि कौन सा खुदा सच्चा है। उधर काहिरा में अरारा होश में आ चुकी थी। वो अपनी दास्तान सुना चुकी थी जो ऊपर बयान की गई है। कभी वो कहती थी कि उसने कोई ख्वाब देखा है, उसे सारी बातें आ गई थी। उसने बताया कि पुरोहित उसे दिन रात बेआबरू करता रहा और फूल कई बार उसकी नाक के साथ लगाता था। अरारा को बताया गया कि उसकी गर्दन कटने वाली थी अगर छापा मार बर वक्त न पहुँच जाते। उसका सर गार में और जिस्म मगरमच्छों के पेट में होता अगर छापा मार वक्त पर ना पहुँचे होते। नाजुक सी ये हसीन लड़की खौफ से कांपने लगी। उसके आंसू निकल आए। उसने सुल्तान अय्यूबी के हाथ चूम लिए और कहा, खुदा ने मुझे गुनाहों की सज़ा दी है, मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहती हूँ। खुदा के लिए मुझे अपनी पनाह में ले लो। उसकी जहनी कैफियत बहुत बुरी थी। उसने शाम के एक दौलतमंद ताजिर का नाम लेकर कहा, वो उसकी बेटी है। ये मुसलमान ताजिर था। उसका दोस्ताना शाम के अमीरों के साथ था। उस वक्त के एक अमीर एक शहर या थोड़े थोड़े रकबे के कुत्तों के हुक्मरान हुआ करते थे जो मरकज़ी अमारत के मातहत थे। मरकज़ी अमारत मरकज़ी वज़रात और खिलाफत के मातहत होती थी। ये उमरा 10वीं सदी के बाद पूरी तरह याशियों में डूब गए थे। बड़े ताजिरों से दोस्ती रखते थे, उनके साथ कारोबार भी करते थे और रिश्वत भी लेते थे। उनके हरमों में लड़कियों की अफरात रहती और शराब भी चलती थी। अरारा ऐसी ही एक दौलतमंद ताजिर की बेटी थी जो अपने बाप के साथ 12-13 साल की उम्र में उमरा की रक्स की महफ़िलों और सुरूद की महफ़िलों में जाने लगी थी। बाप गालिबन देख रहा था कि लड़की खूबसूरत है, इसलिए वो उसे लड़कपन में ही उमरा की सोसाइटी का आदी बनाने लगा था। अरारा ने बताया कि वह 14 साल की हुई तो उमरा ने उसमें दिलचस्पी लेने शुरू कर दी थी। दोनों ने उसे बड़े कीमती तोहफे भी दिए थे। वो गुनाहों की उसी दुनिया की होकर रह गई थी। उम्र के 16वें साल वो बाप को बताए बगैर एक अमीर की दर पर्दा दास्ता बन गई, मगर रहती अपने घर में थी। वो दौलत में जनी पली थी, शर्म हया से आसना नहीं थी। 2-3 साल बाद वो अपने बाप के हाथ से निकल गई और आज़ादी और उम्रा से ताल्लुकात पैदा कर लिए। उसने खूबसूरती, चर्ब ज़बानी और मर्दों को उंगलियों पर नचाने में नाम पैदा कर लिया था। बाप ने उसके साथ समझौता कर लिया। गुज़िश्ता 6 साल से उसे एक और ही किस्म की ट्रेनिंग मिलने लगी। ये 3 उमरा ने मिलकर साजिशें की थी जिसमें उसका बाप भी शरीक था। उसे खिलाफत की जड़ें खोखली करने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आगे चलकर उस साजिश में एक सलेबी भी शामिल हो गया। ये उमरा खुद मुख्तार हाकिम बनने के ख्वाब देख रहे थे। सलेबियों की मदद के बगैर ये मुमकिन न था। अरारा को मोहतरम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी और खिलाफत के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। सलेबियों ने इस मुहिम में 3 ईसाई लड़कियां शामिल करके एक ज़मींदोज़ महाज बना लिया था। उन्होंने जब देखा कि मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाम पैदा कर लिया है और उसने 2 ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जिसने उसे मिस्र का वज़ीर और अमीर ही नहीं बल्कि बादशाह बना दिया है, तो अरारा को खलीफा राशिद की खिदमत में तोहफे के तौर पर भेजा गया। उसे मुहिम यह दी गई थी कि खलीफा के दिल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ दुश्मनी पैदा करे और साबिक सोडानी फ़ौज के जो चंद एक हक्काम फ़ौज में रह गए हैं उन्हें अल-राशिद के करीब करके सोडानियों को एक और बगावत पर आमादा करे। उसे दूसरी मुहिम यह दी गई थी कि खलीफा राशिद को आमादा करे कि सोडानी जब बगावत करेंगे तो उन्हें हथियारों और साजो सामान से मदद देगा और अगर मुमकिन हो सके तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज का कुछ हिस्सा बागी करके सोडानियों से मिला दे। मुख्तसर ये
खलीफा और कुछ न कर सके तो अपना मुहाफिज दस्ता सूडानियों के हवाले करके खुद सुल्तान अय्यूबी के पास जाकर पनाह ले ले और उसे कहे कि उसके मुहाफिज बागी हो गए हैं। मुख्तसर ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ ऐसा महाज कायम करना था जो उसे मिस्र से भागने पर मजबूर कर दे और वो बाकी उम्र गुमनामी में गुजार दे। उम्मे अरारा ने सुल्तान अय्यूबी को बताया कि वो मुसलमान के घर पैदा हुई थी, लेकिन बाप ने उसे मुसलमानों ही की जड़ें काटने की तरबियत दी और सल्तनत इस्लामिया के उमरा ने अपने दुश्मनों के साथ मिलकर अपनी ही सल्तनत को तबाह करने की कोशिशें की। उस लड़की ने खलीफा अल-आज़िद का दिमाग अपने कब्जे में ले लिया और सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ कर दिया। रजब को वो इस साजिश में शरीक कर चुकी थी। रजब ने 2 और फौजी हुक्काम को अपने साथ मिला लिया था। रजब ने इस सिलसिले में ये काम किया कि खलीफा के मुहाफिज दस्ते में वो मिस्रियों की जगह सूडानी रखता जा रहा था। उम्मे अरारा को खलीफा के पास आए हुए 2-2.5 महीने हुए थे। वो कसर खिलाफत पर गालिब आ गई थी और वो हरम की मलका बन गई थी। उसने ये इंकशाफ भी किया कि खलीफा सुल्तान अय्यूबी को कत्ल कराना चाहता था और रजब ने हसीसिन से मिलकर कत्ल का इंतज़ाम कर दिया है। ये महज इत्तेफाक की बात है कि सुल्तान अय्यूबी ने खलीफा के बेकार वजूद और ऐस परस्ती से तंग आकर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी और ये भी इत्तेफाक था कि उम्मे अरारा को वही लोग अगवा करके ले गए जिन्हें वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ लड़ाना चाहती थी। और ये इत्तेफाक भी बड़ा ही अच्छा था कि सुल्तान अय्यूबी ने रजब से मुहाफिज दस्ते की कमान ले ली और वहाँ अपनी पसंद का एक नायब सालार भेज दिया था। मगर इन इत्तेफाक ने हालात का धारा मोड़कर सुल्तान अय्यूबी के लिए एक खतरा पैदा कर दिया। सलाहुद्दीन ने उम्मे अरारा को अपनी पनाह में रखा। लड़की बुरी तरह पछता रही थी और गुनाहों का कुफ़ारा अदा करना चाहती थी। कुदरत ने उसे एक धचका देकर उसका दिमाग दुरुस्त कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी ठंडे दिल से सोचने लगा कि उस साजिश में जो हुक्काम शामिल है वो उनके साथ क्या सलूक करे। दूसरे दिन अल-नासिर और बहाउद्दीन सद्दाद फ़िरौनों का आखिरी निशान मिटाकर फ़ौज वापस ले आए। 8 दिनों के बाद रात का पिछला पहर था। सुल्तान अय्यूबी के जागने में अभी कुछ देर बाकी थी। उसे मुलाजिम ने जगा दिया और कहा कि अल-नासिर, अली बिन सुफियान और 2 नायब आए हैं। सुल्तान उछल कर उठा और मुलाकात के कमरे में चला गया। उन हकाम के साथ उन दस्तों में से एक कमांडर भी था जो शहर से दूर गश्त करते रहते थे। सुल्तान अय्यूबी को बताया गया कि कमोबेश 6000 सूडानी, जिनमें बरतरफ सूडानी फ़ौज के अफराद है और उसमें वहसी कबीले के भी हैं जिनके अकीदे को मलियामेट किया गया था, मिस्र की सरहद में दाखिल होकर एक जगह पड़ाव किए हुए है। उस कमांडर ने ये अक्लमंदी की कि आम लिबास और 2 सुतुर सवार ये मालूम करने के लिए भेज दिए कि उस लश्कर का क्या इरादा है। उन सुतुर सवारों ने अपने आप को मुसाफिर जाहिर किया और ये मालूम कर लिया कि यह लश्कर काहिरा पर हमला करने जा रहा है। सुतुर सवारों ने मौके से मिलकर लश्कर के सरबराहों से मिलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बातें की और कहा कि वो बहुत से आदमियों को उस लश्कर में शामिल करने के लिए लाएंगे। ये कहकर वो रुखसत हो आए। उनके इत्तला के मुताबिक ये लश्कर इधर उधर से मज़ीद नफरी का मुंतज़िर था और उसे अगले रोज़ वहाँ से कूच करना था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पहला हुक्म ये दिया कि खलीफा के मुहाफिज दस्ते में सिर्फ 50 सिपाही और एक कमांडर को रहने दो, बाकी तमाम दस्ते को छावनी में बुला लो। अगर खलीफा एहतजाज करे तो कह देना कि ये मेरा हुक्म है। सुल्तान ने अली बिन सुफियान से कहा कि अपने शोबे के कम से कम 800
आदमी जो सोडानी ज़बान अच्छी तरह बोल सकते हैं, सोडानी बागियों के भेष में उस कमांडर के साथ अभी रवाना कर दो। कमांडर से कहा कि ये 100 आदमी उन 2 सुतुर सवारों के साथ सोडानी लश्कर में शामिल होंगे। ये 2 सुतुर सवार संतरी बताएंगे कि वो वादे के मुताबिक मदद लाए हैं। उनके लिए हिदायत ये थी कि वो लश्कर की पेशकदमी के मुतालिक इत्तला देंगे और ये देखेंगे कि रात के वक्त उस लश्कर के जानवर और रसद कहाँ होती है। सुल्तान अय्यूबी ने अल नासिर से कहा कि तेज़ रफ्तार घुड़सवार छापा मारो और छोटी मेजनिकों के दस्ते तैयार करो। मैंने सोचा था कि सीधी टक्कर लेकर सोडानियों को शहर से दूर ही ख़त्म किया जाएगा। अल नासिर ने कहा। नहीं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा। याद रखो अल नासिर, अगर दुश्मन की तादाद कभी तुमसे थोड़ी ही है तो बराह रास्त तसादुम से गुरेज करो। रात को छापा मार इस्तेमाल करो, संजून मारो, दुश्मन को पहलू से लो, अकब से लो, ज़रब लगाओ और भागो। दुश्मन की रसद को तबाह कर दो, जानवर तबाह कर दो, दुश्मन को परेशान करो, उसके दस्ते को बिखेर दो, उसे आगे आने की मोहलत ना दो, उसे दाएं बाएं फैल जाने पर मजबूर कर दो। अगर सामने से टक्कर लेना चाहते हो तो ये ना भूलो कि यह सहरा है। सबसे पहले पानी की जगह पर कब्जा कर लो। सूरज और हवा के रुख को दुश्मन के खिलाफ रखो। उसे परेशान करके अपनी पसंद के मैदान में लाओ। मैं तुम्हें अमली सबक दूंगा। उस लश्कर की ये ख्वाहिश मैं पूरी नहीं होने दूंगा कि वो काहिरा तक पहुँचे या मेरी फ़ौज उसके सामने जाकर लड़े। उसने अली बिन सुफियान से कहा, तुम जिन 100 आदमियों को लश्कर में शामिल होने के लिए भेजोगे, उन्हें कहना कि वो सोडानियों में ये अफवाह फैला दें कि 6 दिनों तक सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़लस्तीन पर हमला करने के लिए जा रहा है, इसलिए काहिरा पर हमला उसकी गैरहाज़िरी में किया जाएगा। ऐसी बहुत सी हिदायत और अहकाम देकर सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें बताया कि वो आज शाम से काहिरा में नहीं होगा। उसने उन्हें काहिरा से बहुत दूर एक जगह बताई। वो अपना हेडक्वार्टर दुश्मन के करीब रखना चाहता था ताकि जंग को अपनी निगरानी में लड़ा सके। सब ने मुलाकात के कमरे में ही सुबह की नमाज़ पढ़ी और सुल्तान अय्यूबी के अहकाम पर कार्रवाई शुरू हो गई। सुल्तान अय्यूबी तैयारी के लिए अपने कमरे में चला गया। सोडानियों के लश्कर में इजाफा होता जा रहा था। 2 साल गुजरे, उनकी एक बगावत बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी। दूसरी कोशिश की तैयारियां उसी वक्त से शुरू हो गई थी। सलेबियों ने मदद का वादा कर रखा था और जासूसों की बड़ी तादाद मिस्र में दाखिल कर दी गई थी। सोडानियों का हमला एक न एक रोज़ आना ही था, लेकिन ये अचानक आ गया। वजह यह थी कि सुल्तान अय्यूबी ने एक सोडानी कबीले के मज़हब पर फौजी हमला किया था और उसके देवताओं का मस्कन तबाह कर दिया था। ये वजह मामूली नहीं थी। मिस्र में जो सुल्तान अय्यूबी के मुखालिफिन थे, उन्होंने उस कदम को और उसके इक़दाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सोडानी फ़ौज के बरतरफ किए हुए बागी कमांडरों को भी मौका मिल गया। ये सब फ़ौरन हरकत में आ गए। उनमें मिस्री मुसलमान भी थे। उन्होंने उस कबीले के मजहबी जज्बात को भड़काया और उन्हें कहा कि उनका मज़हब सच्चा है। अगर वो सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ़ उठेंगे तो उनके देवता अपनी तौहीन का इंतकाम लेने के लिए उनकी मदद करेंगे। उन्होंने 5-7 दिनों में लश्कर जमा कर लिया और काहिरा पर हमले के लिए चल पड़े। जो इधर उधर के लोगों को पता चलता था, वो उस लश्कर में शामिल हुए। ये लश्कर सरहद से जो लोगों को पता चलता था, वो उस लश्कर में शामिल होते जाते थे। 2 सुतुर सवारों के साथ जब 100 मुसल्लह आदमी
उस लश्कर में शामिल हुए तो ये लश्कर सरहद से आगे आ गया और एक जगह पड़ाव किए हुए था। सुल्तान अय्यूबी रात के वक्त तो इतना आगे चला गया था जहाँ उसे उस लश्कर की नकल हरकत की इत्तला जल्दी मिल सकती थी। उन 100 आदमियों ने हमलावरों के सरबराह को बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद दिनों तक फ़लस्तीन की तरफ कूच कर रहा है। सरबराह बहुत खुश हुए। उन्होंने ये पड़ाव 2 दिन और बढ़ा दिया। अगली रात सुल्तान अय्यूबी को उस लश्कर की पहली इत्तलाएँ मिली।